मेरा उद्धार तो जब होगा मैं तुम्हारे हाथों से बिकूंगी, मुझे बेचे जाओ। सोई हरिचंद बोले, तारा इंसान अपनी सब मर्यादा बेच देता है लेकिन अपनी घर की गृहिणी नहीं बेचता है। आंखें गीली हो गई और कहा है भैया मुझे ले चलना, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, मेरी पत्नी मेरे सामने बिक जाए। और रोकर हरिचंद क्या बोले, अंकुर सुनता हूं अपने कानों से और नर नारी को नहीं बेचते। पहली बार सुन रहा हूं, तुम कह रही हो मुझे बेच दो, और हम ही वो ऐसे पापी जो सब मर्यादा बेचते। उस मोड़ पर खड़ा है आज राजा हरिचंद, जिस मोड़ पर आज तक कोई प्राणी नहीं गया होगा, बिकने के लिए तैयार खड़ा है। बारे बस में हम ही वो ऐसे पापी हैं जो सब मर्यादा अरे भैया होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी है। हमारे भैया होनी है बलवान, मैं को चक्कर भारी चक्कर भारी है, समय को चक्कर भारी है। अरे पीरन होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी महाराज हरिचंद बोले, तारा मैं ही ऐसा वो एक प्राणी हूं जो अपनी पत्नी को बेचने के लिए खड़ा हूं और अपने बच्चे के लिए। काफी देर हो गई फिर कोई नहीं आया, तो उसी काशी में माताओं एक ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण देव का आना हुआ है, साथ में अपनी पत्नी को लेकर आए। तो देखा, पूछा, महाराज अभी कोई चिल्ला रहा था, 3 प्राणी आए हैं और वो 3 प्राणी कौन है और क्यों आए हैं? तो कहा है बिकने के लिए आए हैं। एक का सौदा हो चुका है, 2 बाकी रह गए हैं। जवाब दिया, कौन बाकी है? जवाब दिया, स्त्री रह गई है, बच्चा रह गया है। सोई ब्राह्मण की पत्नी बोली, महाराज पूजा पाठ करते हैं तो पूजा में विलंब हो जाता है, भोजन लेट हो जाता है, इसे खरीद लो, पूछ लो इसका मोल भाव कितना है। तो कहा, महाराज ये बताओ इसका मोल भाव कितना है? विश्वामित्र बोले, इसका 20 बार सोना है। तो प्यारे प्यारे श्रोता बंधु हो, उसी समय 20 बार सोना लेके ब्राह्मण देवता आ गए हैं, विश्वामित्र को दे दिया। अब रोहितास अपने बाप की तरफ देखकर
और अपनी मां की तरफ माताओं देखकर रोने लगा। आज के बाद में मेरी मां मेरे से अलग हो जाएगी। और जैसे ही तारा को लेकर ब्राह्मण जा रहे थे, फपक फपक के रोने लगी है। और रोहितास ने जब देखा मेरी मां जा रही है, तो भाइयों हरिचंद्र भी रोने लगे और पति के चरण स्पर्श करने के बाद हाथ जोड़कर बोली, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जीवन अगर रहा, संयोग होगा तो मिलेंगे, नहीं तो आज के बाद में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। रोहितास ने अपनी मां का धोती का ठोक पकड़ लिया, जहां तुम जाओगी वहां मैं जाऊंगा। जवाब दिया, बेटा महात्मा जी को 20 बार सोना लेना है। और जो रोहितास ने अपनी मां का धोती का ठोक पकड़ा, ब्राह्मण बोला, मैंने तुझे नहीं खरीदा, तेरी मां को खरीदा। 20 बार सोना मैं कहां से लाऊं? तो माताओं का दिल बड़ा कोमल होता है। ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, महाराज ये बच्चे के बगैर कैसे रह पाएगी, ऐसा करो इसको भी खरीद लो, 20 बार सोना और ला के दे दो, घर में बढ़िया तरह से काम करेगी। रोहितास को भी खरीद लिया। और जब तीनों प्राणी एक दूसरे से अलग हुए हैं, माताओं उस दृश्य को बता रहा हूं, इतने रोए महाराज हरिचंद्र। तारा भाइयों क्या दशा थी। अरे छोड़ी चले रगदानी और अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी चले रगदानी, अपनी छोड़ी चले। अरे तारावती ने मुख नहीं मोड़ा, हरिचंद ने सत नहीं छोड़ा। अरे बिक गए तीनों प्राणी, अपनी छोड़ चले भैया, बिक गए। इसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। जहां पति का पसीना गिरे वहां खून बहा दे, यानी दुख और सुख में पति का साथ दे, ये सच्ची पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। बिक गए भूमि बिरानी, अपनी छोड़ चले भैया, बिक गए। अरे छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ी। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अरे जाने पैज सत्य की कहानी, अपनी छोड़ चले भैया, भाइयों तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं, भागवतकार बता रहे हैं, बिक गए। मेहतर हरिचंद को लेके गए हैं कालू, और तारा को ब्राह्मण देवता ले गए। और रोहितास के लिए ब्राह्मण देव ने कहा, तारा से तुम रसोई का कार्य संभालना, ये रोहितास बगीचा से फूल तोड़ के लाया करेगा। कहा ठीक है। भाइयों जिसके द्वार पर हजारों नौकर चाकर रहते थे, आज वो खुद नौकर बन गया।
और वो भी एक मेहतर के यहां। हरिचंद्र जाति से ठाकुर थे। कथा के रसिक बंधुओं, लेकिन समय बलवान होता है। इधर बताया है, कहा है ये दुकान से राशन ले लिया करना, तू क्षत्रिय, तेरा धर्म नहीं डिगाऊंगा, मैं जाति से मेहतर हूं, लेकिन नदी से जल भर के लाया करना, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तारा से कहा है रसोई का कार्य संभालो, नदी से जल भी भर के लाओ। ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। हरिचंद्र ने कई दिन हो गए, परीक्षित महाराज एक बात बता रहा हूं अम्बरीश भैया, भोजन नहीं किया। और जब हरिचंद्र भोजन नहीं करते, एक दिन बनाने के लिए बैठे तो बताया जाता है बिल्ली का भेष बनाकर विश्वामित्र जी भोजन बिगाड़ जाते हैं, नहीं खाया। इसी तरह से समय व्यतीत होता गया। एक दिन और भोजन बनाया। भोजन बना के कहने लगे खाऊंगा, भोग लगाने के लिए जा रहे थे, तब तक एक संत की भेष में आवाज लगाने लगे, ओ भैया किसी पर भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो, मैं कई दिन का भूखा हूं। ये विश्वामित्र के वचन थे। हरिचंद्र ने जब ये शब्द सुना तो कहा है, लो महाराज ये भोजन आप खा लो, मैं फिर खा लूंगा किसी दिन बना के। आपने आगे का भोजन दे दिया। ब्राह्मण ने कहा ये तो बहुत बड़ा सत्यवादी है। उस दिन बनाने के लिए बैठा, मैं बिल्ली के भेष में आया, उस दिन बिगाड़ के चला गया, आज बना के रख लिया, आज भी अपना भोजन दे दिया। भाइयों 27 दिन हो गए, नदी में जल भरने जाते हैं। एक दिन की बात, रोजाना भर भर के ला रहे, एक दिन की बात जल भर रहे थे तो तारा भी उसी नदी पर जल भरने के लिए आई है। माताओं, जब वो घड़ा उठ नहीं रहा है तो तारा को देखकर उन्हें लगा कि तारा यहीं जल भरने आई है, मेरे घड़ा से हाथ लगा देगी। तृप्ता वारुणी नदी में जब जल भर रहे थे महाराज हरिचंद्र, तो उसी समय एकदम तारा से बोले, तारा ये घड़ा उठ नहीं रहा है और थोड़ा सहारा लगा दो। तारा बोली, धर्म के खातिर महाराज हम तुम बिक गए। तुम ब्राह्मण घर में, मैं ब्राह्मण घर की नौकरानी हूं, तुम मेहतर के घर में जल भरते हो, लेकिन मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ नहीं लगाऊंगी। और क्या हुआ है कथा के रसिक बंधु, हरिचंद्र बोले, अरे तारा उठवाए दे और गगरिया मेरी चालाकी भारी। अरे तारा उठवाए दे गगरिया मेरी चालाकी भारी। अरे तारा भारी
तो मेरा मालिक मुझे पैंतों से मारेगा, और तुम तो मेरी पत्नी हो, लेकिन घड़ा से हाथ लगा दो। तारा इसलिए घड़ा नहीं छू रही है कि हमारा धर्म चला जाएगा। अगर मैंने सूत्र का घड़ा छू लिया तो। और भाइयों, हरिचंद्र रोकर बोले हैं, तारा 7 फेरों की भूल गई कि दुख और सुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी लाला की भरी तारा। और उठो ना बैठो जाए मेरी रनिया, तब घोटन में आयो प्यारी। उठो ना बैठो, अरे तेरो तो एहसान ना भूलो, तेरो तो एहसान ना भूलो। उठ जाए घड़ा हमारो साथ परेगी, लेकिन निभाए दे रानी चलती भरी साथ परेगी। गई साथ परेगी नेक निभाए दे रानी चल की भरी। तारा उठ पाए दे गगरिया मेरी चल की भरी। तारा बोली, जल में घुस जाओ, थोड़ा जल का सहारा लगेगा, थोड़ा तुम लगाना, घड़ा उठ जाएगा। और अपना घड़ा भर के लेके तारा चली गई। हरिचंद्र ने जैसे तैसे घड़ा उठाया। माताओं, एक बात बता रहा हूं, लेके जा रहे थे, समय जब खराब आता है तो कह के नहीं आता, पैर में ठोकर लग गई, गिर गया हरिचंद्र और घड़ा फूट जाता है। और जब हरिचंद्र गिर गए, घड़ा फूट गया, रोते हुए, कांपते हुए, डरते हुए हरिचंद्र महाराज चले जा रहे हैं। और जैसे ही आते हुए कालू मेहतर ने देखा, बोला घड़ा कहाँ है जिसमें जल भर के लाते थे। सोई कहा, महाराज घड़ा फूट गया। बोले कैसे फूटा? बोले मैं लेके आ रहा था, पैर में ठोकर लग गई। बोले साल में 365 दिन होते हैं, एक घड़ा रोज फोड़ोगे कितना नुकसान करोगे। अब तुमसे जल भरने का काम नहीं होगा, तुझे सबसे सस्ता एक काम बता रहा हूं। कौन सा? बोले आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। बोले तू मरघटिया बन जा। सोई रोकर बोले, महाराज तुम मरघटिया से भी कोई घटिया काम बताओगे वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे मालिक में आपका नौकर हूं। हरिचंद्र रोकर बोले, मैं जरूर करूंगा। बोले जा मरघट में लाठी लेकर, काले वस्त्र पहन ले, कोई लाश को जलाने आए, दफनाने आए, तो पहले कर ले लिया करना, उसके बाद में लाश को जलाने देना, दफनाने देना। भैया की चंद्रसेन की एक लान की इच्छा है, गा दूं। और कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा, और तेरा निवास होगा। 2 गज दुनिया वाले हमारा साथ कहां तक देते हैं? केवल द्वार तक। जाए गागम जहां से
सहज गाने को गाता नहीं हूँ, लेकिन दिल छू जाता है। हकीकत बात है, गाना बहुत अच्छा है। जब हम शुरुआत में कथा की शुरुआत की तब ज्यादा गाया करते थे। अब पुराने गानों का इतना नंबर नहीं आ पाता है। कथाओं में तुमने देखा होगा बहुत कम गा पाते हैं, शब्दों की तरफ ज्यादातर ध्यान देते हैं। जाएगा जब यहाँ से, अरे कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। भाइयों, मैं बता रहा हूं आप सभी भक्त प्राणियों के लिए, ध्यान रखना। भोले और लाला भाई ये भी इस गम भरी कहानी पर खुश होकर 100 रुपये दान कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। और एक बात बोल रहा हूं, मरघट में पहुंच गए और सोचते हैं दुनिया मेरे द्वार पर मांगती थी, मैंने सबको दिया। प्रभु मैं ये भी जान गया कि आप परीक्षा लेते हैं। आज मैं दुनिया वालों पर मांगूंगा। इधर एकादशी का दिन आया, तारा से कहा है ब्राह्मण ने, रोहितास को बगीचा में फूल तोड़ने के लिए भेज दो। रोहितास के लिए माँ ने कहा जाओ बेटा बगिया में। और मैया क्या बोली है कथा के रसिक बंधुओं, बेटा बगिया में जाओ, फूल तोड़ कर लाना। बेटा के लिए मैया ने श्रृंगार करके छबड़िया देकर विदा कर दिया। और जो बगिया में पहुंचा तो बड़े से पुष्प में एक यानी सर्प बनकर विश्वामित्र बैठ गए हैं माताओं। और सर्प बनकर जब विश्वामित्र बैठ गए, सोई चुन चुन कर छबरिया में फूल रख रहा है। और जैसे ही बड़े से फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, रोहितास को माताओं उंगली में डस लिया, एकदम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा है, माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया है। क्या दशा थी। आज अच्छा बगीचे में आया, भाइयों जमीन पर गिरा रोहितास, शरीर में जहर फैलता जा रहा है। और काले पिसियर ने हमको खाया, आज अच्छा ओ भैया कोई हो तो मेरी माँ से कह देना तेरा बेटा सर्प ने डस लिया है और मैं अपनी माँ तक फूल नहीं पहुंचाया, इतना बता देना। अगर यह बगिया में कोई हो तो भैया आज अच्छा बगीचे में आया, काले पिसियर ने हमको खाया, आज अच्छा काशी में आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र। रोहितास पड़ा पड़ा रो रहा है और आवाज क्या लगाई, विश्वामित्र ने तब काशी में तीनों ही शोर मचाई, काऊ को बेटा बगिया में अरे लो नागने खाई, काऊ को बेटा तारा बर्तनों को मांझ रही थी माताओं
और जब आवाज सुनिए कि काऊ का बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है, पर छोड़ दिए। कहने लगी और किसी का बेटा नहीं गया था। अरे जैसी आवाज सुनी मैया ने बिलकी परी बहलाई, दौड़ी दौड़ी अज तारा ब्राह्मण के पास में आई, दौड़ी दौड़ी आवाज लगा रहे हैं काशी के लोगों, जिसका हो वो जाके देख लो। रोहितास के शरीर में जहर फैल रहा था, एक ही शब्द निकल रहा है, मां मैं जा रहा हूं, मां मैं जा रहा हूं। रो रहा है, जमीन पर पैर घिट रहा है। भाइयों, ब्राह्मण से कहा मैं चली जाऊं, कहा पहले भोजन बना, भोजन बना के भोग लगा ठाकुर जी का, तब जाना। भाइयों, कहा है ना, पराधीन सपन्यू सुपनाही, कर विचार देखो मन माही। दूसरे के बंधन में इंसान कभी सुखी नहीं रहता। भोजन बना रही है और भोजन बनाया, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाया, रोकर बोली प्रभु मेरी तो गोद उचड़ गई, लेकिन आप बड़े कठोर दिल वाले हो, मेरे बेटा की रक्षा करना। और भागती हुई ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद गई है। रोहितास बगिया में पड़ा है। मालिन से पूछा, एक बालक आया था। हाँ, किसी का बालक है, उसे सर्प ने डस लिया है। बहन, मैंने इसलिए नहीं छुआ कि कहीं जहर मेरे ऊपर स्पर्श ना कर दे। भाइयों, और जो तारा ने रोहितास को देखा, सही एकदम बोला, रोहितास मां, कहीं बेटा तुझे किस जगह डसा है? रोहितास बोला, सुन मैया, लीनो जन्म सो पर तुहे, क्यों धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजियो। तू क्या कह रहा है बेटा? जवाब दिया, मैया जो कुछ कहना है कह ले, मैं मरने वाला हूं, मेरे प्राण निकलने के लिए जा रहे हैं। और एक बात बोला है रोहितास, सुन मैया, अरे 9 महीना दिने धरो पेट में, और अति तकलीफ उठाई रे। जा रहा है कि मैंने तेरी सेवा नहीं कर पाई, मुँह से अभागे ने मैया तेरी सेवा कर नहीं पाई। मैं भगवान से कहूंगा, जब जब दुनिया में आऊं तो मुझे तू ही मिले मां। अब तो मैया और ज्यादा रोवे। एकदम रोहितास बोला है, मां जो कुछ कहना है क्षमा करना। मार पिताजी अगर कहीं मिले तो कह देना तुम्हारा बेटा सर्प ने डस लिया। दूसरा जन्म धरे मैया तेरी सेवा करे बनाई। और
छाती से बेटा लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी है। माता मेरी बिगड़न लगी जबान, राम राम कह के बेटा ने चल गई तजे फिरा। बोलना बंद हो गया और चोर और ताश बोलना बंद हो गया। मैया बोल रही थी तू अभी बोल रहा था लेकिन अब बोल क्यों नहीं रहा है? लेकिन मुर्दा कभी बोलता नहीं है माताओं। चाकी पाटी रह गई बड़ी, पीजड़ा खाली कर गो है। चाकी मैया वो बती रही, खिलौना छोड़ चलो गो है। रो रही है, बोल बोल क्यों नहीं रहा? लेकिन तब तक विश्वामित्र आ गए। माताओं कहने लगे ऐसे ही रोती रहेगी आज बच्चे का दाह संस्कार करेगी, कुछ देर के बाद बच्चे की लाश फट जाएगी। लोगों इतना समय गलत आया मां के पास में, कोई लाश को दफनाने वाला भी नहीं था। लेकर उस बच्चे को वो मैया जा रही है और जब उस बच्चे को लेकर जा रही है कभी बच्चे से कहती है बेटा तू बोल, एक बार मैया कह के बोल, लेकिन बोल नहीं रहा है रोहिदास। और क्या दशा है? अरे मरघट छाई रही और मैया लेके लाश रोहित की मरघट। अरे ओ बेटा एक बोल सुनाई दे, अपनी मैया को धीर बनाई दे। पुत्र का वही सतमा सहन कर सकता है जिसका पत्थर का कलेजा हो। माता जिसका बेटा जवान खत्म हो जाए उस मां को कुछ नहीं सुहाता है। अपनी मैया को धीर बनाई दे, अरे हिलकी नाई दुखी, अरे भैया लेके लाश रोहित की मरघट जाई रही। खेड़िया वाली मैंने तो ये कथा कहना बंद कर दी है। जब बच्चे छेड़ देते हैं तो कभी कभार नंबर पे मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैं अपने को रोक नहीं पाता। क्यों? मैंने अपने जवान भाई को खोया, इसलिए मैं जानता हूँ उसका दर्द क्या होता है। अरे के हिलकी अतिगम की मैया लेके लाश रोहित की मरघट। कथा के रक्षी बंधु तारा
रोहितास की लाश को लेकर मरघट में पहुंच जाती है और लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही है। तब तक यानी उसी मरघट में महाराज हरिचंद पहरा दे रहे थे माताओं, और जब पहरा दे रहे कहा मरघट के अंदर कौन है जो इतने समय रात्रि के समय लाश को जलाने के लिए दफनाने के लिए आया है। तारा ने समझा कोई भूत चिल्ला रहा है, डर गई। जब पास में आए, रात्रि का समय था, तो देखा है ये तो मेरी पत्नी तारा है। सामने जब जमीन पर पड़ा हुआ बेटा देखा, एकदम कहने लगे तारा ये तो मेरा बेटा है। जवाब दिया हाँ महाराज, इसने सर्प ने डस लिया है। राजा जमीन पर गिर गया और माता बहन भाई बंधु अपने के लिए रोक नहीं पाए। महाराज हरिचंद होश नहीं रहा। फिर कहा है तारा तुम्हें मालूम नहीं है इस मरघट का क्या नियम है और तुम अपने आप लाश को दफना रही थी। कहा महाराज मेरे पास में कोई नहीं था इसलिए मैं लाश को दफनाने के लिए आई। जवाब दिया मुझे कर दो लाश दफनाना। तारा बोली इस समय महाराज मेरे पास में कर नहीं। भैयाओ सोई तारा बोली महाराज मेरे पास में कर का टका नहीं है। हरिचंद बोले मुझे कर चाहिए, कहीं से दो। जवाब दिया महाराज आपको जहां से दिखाई दे रहा हो ले लो। आधी साड़ी को फाड़ लिया है, आधी साड़ी से तन ढक लिया और रोहितास को महाराज हरिचंद ने दफनाया है। आज वो पुत्र के सदमा में दुख में वो मैया जाकर प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं और मां के मठ में जाके लेट जाती है। और जब लेट जाती है लेकिन क्या दशा थी माताओं, अरे दुख की मारी माता और मात के मठ में घुसी आई। सुख की आई गई नींद सोई गई पिता की मारी। अरे सुख की आई गई नींद। और एक बात बता रहा हूं, या तो दुख में भूख सतावे या दुख में नींद सतावे। सो गई बेटा की याद कर करके। दुख की आई गई नींद सोई गई पिता की मारी। भैया दुख की आई गई। बछड़ा की गाय रह गई ऐसी तारा मैया। अरे बिना बछड़ा की जैसे बिना बछड़ा के गाय रह जाते वैसे ही माँ बिलखती हुई रह गई बिना बेटा के। अरे मुनिया ने आई करी चोरी, दो बच्चों को लिया काट काट कर तारा के सामने डाल दिए, मुख से खून लगा दिया, सामने बच्चों के लोथड़े डाल दिए। दुए बालक ले चुराई कुमारी कछु चल गिरे थोरी। बेटा बेटा कह के ललन की
माँ सो रही है, विश्वामित्र काशी में आवाज लगा रहे हैं, मंदिर में डाहिन आ गई है, आज किसी के बच्चे को खा रही है, कल किसी को खाएगी, ऐसे सबको खा जाएगी। तो एक आवाज मेहतर के कानों में पहुंची, कालू के कानों में। बोले हरिचंद्र से तुम जाओ तलवार लेकर और उस डाहिन का वध करके आओ। हरिचंद्र को नहीं मालूम था जिसका मैं वध करने जा रहा हूं वो मेरी पत्नी है। भाइयों, मारने के लिए जब चले, मंदिर में जब पहुंचे तो मुख से खून लग रहा है, हाथों में मांस के लोथड़े लग रहे हैं, सामने बच्चों के सर कटे हुए पड़े हैं। भैया बताया है डाहिन का रूप बना दिया विश्वामित्र ने मां का। बेटा के वियोग में पागल सी हो गई थी। और भागवत में बताया है, देवी भागवत में, आज वो मैया सो रही थी और जो हरिचंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? सामने देखा महाराज हरिचंद्र खड़े, स्वामी आप? जवाब दिया, आप मत बोल मेरे लिए, अब बोल मत, मैं तेरा पति नहीं हूं। तूने ये डाहिन का रूप कब से रख लिया? तेरा बेटा चला गया, तूने दूसरे के बच्चों को खाना कब से शुरू कर दिया? कहने लगी महाराज जी मैंने कुछ नहीं किया है, पता नहीं किसने किया है। तो उसी समय मारने के लिए तैयार हो गए, और जब मारने के लिए तैयार हो गए, पीछे से आकर भगवान विष्णु ने और हरिचंद्र की तलवार को पकड़ लिया है। माता कहा कौन हो तुम, जो तुमने रोका है मुझे? पीछे देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु खड़े हैं। क्यों रोका? हरिचंद्र इतने सत्यवादी थे कि यानी अपनी पत्नी का वध कर देते, मालूम ये सत्यवादी है। कहा मांग, तब तक विश्वामित्र आ गए। सोई हरिचंद्र ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। तारा से कहा तुम भी मांगो तारा। विश्वामित्र बोले हाँ बेटा मांग लो। जवाब दे क्या मांगे? पहले तुम आए तो तुमने हमारा राजपाट ले लो, अब कहूं ऐसो ना होए, मांग में तुम कहूं हमारे प्राण न ले ले। कहीं अब लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं, मांगो। कहीं अगर देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मेरे से अलग हो गया, मुझे पुत्र दे दो। कहीं आवाज लगाओ तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिलेगा। आवाज लगाई, रोहितास भागता हुआ चला आ रहा है, और यानी नौजवान साथियों अपनी मां की गोद में आके और रोहितास बैठ जाता है। तीनों प्राणी एक हो गए और पुष्पक विमान आया। लेकिन ये कहा महाराज इस समय सत्युग है, ऐसी कड़ी परीक्षा कलयुग में किसी की मत लेना, ये कहा हरिचंद्र ने। विमान में बैठकर महाराज हरिचंद्र तारा रोहितास चले जाते हैं। पुनः राज हरिचंद्र को मिला है। इस तरह से हरिचंद्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। दानी हो तो हरिचंद्र ऐसा, सत्यवादी हो तो हरिचंद्र ऐसा, कितना भी संकट आए माता हो, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए है। तो इसलिए बता रहा हूं, और टाइम भी हो गया है। आप और हम सभी आप तो खूब वियोग रस में रहे हैं, और माताओं से कहना है कल गोवर्धन पूजा होगी, और भीड़ भाड़ में कल आए, दिन में जल्दी कथा